एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे? 1i देखेंगे। ठीक है, अब इस 1i में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्रमिक युग्मों द्वारा परिचित्रण की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे कि परिचित्रण क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। समझे ना? समझे? इसको सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके प्रकार। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या इसके प्रकार। अगर ये सारी बातें हम सीख लेंगे तो एक्सरसाइज में लगभग आपके हमको लगता है 20-22 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर वो आपके एक भी जो है छूटेंगे नहीं। अदरवाइज अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसकी देखो परिभाषा हमने पहले लिख ली है, क्रमिक युग्मों द्वारा परिचित्रण की व्याख्या। तो कह रहा है माना x और y दो समुच्चय हैं। क्या है? कोई दो समुच्चय हैं। देखिए, एक मान लीजिए क्या है, x है, एक मान लीजिए क्या है, ये x सेट है, और दूसरा क्या है, कोई y वाले का सेट होगा। होगा कि नहीं होगा? कह रहा है कि माना x और y दो समुच्चय हैं और f x से y में परिचित्रण कहलाएगा। ये x से किसमें कहलाएगा? y में क्या कहलाएगा? परिचित्रण कहलाएगा। x से किसमें कहलाएगा? y में कहलाएगा। यदि f निम्न नियमों का संतुष्ट करेगा। नंबर 1, फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, जो x में होंगे, मान लो इसमें कई सारे दिए हुए हैं आपको, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे हो सकते हैं, x4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ रहे? इधर क्या हो सकता है? y1 हो सकता है, y2 हो सकता है, y3 हो सकता है, y4 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं इसमें। तो कह रहा है, मान लो इसको हटा देते हैं, इतने रखते हैं जितने मन करते हैं। परिचित्रण कहलाएगा यदि f निम्न नियमों को संतुष्ट करेगा और निम्न इनको सेटिस्फाई कर जाए तो समझो ये क्या है, परिचित्रण होता है। देखिए, परिचित्रण को आसानी अच्छी तरीके से समझ लें क्या है। ये भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, संबंध ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार का रिलेशन ही होता है। क्या होता है इसमें? देखिए, कह रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, जितने भी x सारे बिलोंग कर रहे हो, और x y जिनका रिलेशन हो बिलोंग करे वो f में, जबकि y बिलोंग करता है किसमें? y बिलोंग करता है किसमें? ये जो जितने भी y होंगे वो सब किसमें बिलोंग करेंगे? y में बिलोंग करेंगे। बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे? फिर कह रहा है x, y, जो x, y के पेयर बनेंगे बिलोंग करेंगे f में, तथा x, y1 बिलोंग्स टू f, लेकिन y फिर बराबर कितना हो जाए? y1, यानी y का मान y1 यानी किसी एक से टच करना चाहिए। ठीक है, तो आपका कहलाएगा। ये तो लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आपका देखिए क्या है। जैसे मान लो ये हमने लिख दिया, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं, मान लो ये इसके साथ में संबंधित है, 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 ये आपका माने यहाँ y4 भी लिखा हो, तो आपका ये फलन हो जाता है। ये फलन आपका क्या होता है? होता है। इस तरीके से है। तो हम ये समझें कि फलन कौन से हैं और कौन से नहीं। देखिए, फलन एक प्रकार की कह सकते हो मशीन है। क्या है? एक प्रकार की मशीन है। जैसे मान लो आपके वहां घर में कोई बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कोई बोर्ड लगा हुआ है। अगर कोई एक स्विच ऑन करते हो, एक स्विच ऑन करते हो, तो क्या उस स्विच से पंखा भी चलेगा, बल्ब भी जलेंगे, कोई बड़ा रॉड भी जलेगा? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा सकता ना। एक से कोई एक का रिलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक का एक से रिलेशन हो सकता है। कोई भी बोर्ड अगर लगा हुआ है तो उसका स्विच किसी एक से कनेक्टेड होता है, किसी एक चीज से। समझे? समझे? तो ये बिल्कुल फंक्शन की तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है? फंक्शन की तरीके से काम करता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन समझ लो ना, कहते नहीं कि इतने फंक्शन उसमें है ना। कोई चीज एक से कनेक्ट कर दीजिए, फंक्शन कहलाएगी तुम्हारी। बोलिए। इसी तरीके से ये एक प्रकार की मशीन है। जैसे ये मान लीजिए कोई मशीन है। क्या है? कोई मशीन है ना। इस मशीन में मान लीजिए क्या, हम x के मान डालते चले जाएं, x के मान इसमें क्या करते चले जाएं, अब इधर ये मान कुछ क्या करे, कुछ अरे कुछ इसमें डालेंगे तो इधर निकलेगा नहीं, तो इधर y के मान क्या होंगे? निकलते चले जाएंगे। तो फलन के तरीके से काम करेगा। मशीनें जितनी बनाई हुई, अगर मान लीजिए आपके लिए क्या किया, इसमें मान डाल रहे हो, कोई भी भाई मशीनें जो तुमने कुछ डाला है तो तुमने कुछ निकल रहा है। बनाने वाले को कोई चीज बनाने वाली कोई मशीन है कि इधर कुछ इधर डाल रहे तो उधर 10 मील की चीजें निकलेंगी कोई एक मशीन से। नो, वो जिस टाइप की बनाने की बताई गई, जो चीज बनाएगी वो एक चीज के लिए बनाई गई, नहीं बनाई गई कि एक चीज डालोगे तो 10 चीजें अंदर निकलेंगी। नो,
10 ये नहीं निकल सकती। कोई एक मशीन को एक ही चीज को बनाएगी, नहीं बनाएगी, या तो वहां कई फिर सिस्टम अलग अलग हो जाएंगे, समझे। तो इस तरीके से आप समझिए सबसे पहले कि क्या है, कौन से हैं कौन से नहीं, आपको दिखाते हैं। हम कुछ इसको इस तरीके से यूजली करके इनको दिखाते हैं, चित्र बनाकर दिखाते हैं लेकर के। देखिए सबसे पहले मान लो एक ये ले लेते हैं, इस तरीके से ये ले लिया, और एक क्या ले लिया हमने, ये ले लिया। मान लीजिए ये जो हमने लिया हुआ है, ये मान लीजिए एक्स है, क्या है ये वाई है, इससे इसमें कनेक्टेड है ना, एफ फंक्शन दिया हुआ है आपको। मान लीजिए हम इधर कह देते हैं कि x है, इधर x1 है, इधर कह देते हैं क्या ये x2 है, इधर कह देते हैं क्या x3 है, इधर हम कह देते हैं y1 है, y2 है, ये मान लीजिए इससे कनेक्ट हो गया, ये मान लीजिए इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर ये हमने मान लो एक आपको बताया, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम कहते हैं इस तरीके से दिया हुआ है, ये मान लीजिए वही x और ये क्या है y है। मानो इधर हम कह देते हैं कि ये a1 है, a2 है, a3 है ना। इधर हम कहते हैं क्या है, इधर b1 है, b2 है, ये y के मान है, और ये b3 है, ठीक है। ये मान लीजिए इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मान लीजिए ये आपको गिवन है, एक ये गिवन है, ये मान लीजिए x है, ये क्या दिया है आपको, y दिया है। ये आपका मान लीजिए ये a दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है b, कुछ भी फलन दिया हो, ऐसे दिया हुआ a से b में दिया हुआ है, और ये इससे क्या है, इससे कनेक्टेड हो, इससे फलन f द्वारा, ठीक है। ये कोई सेट दिया हो, ये मान लीजिए एक दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया हुआ है। इधर मान लो दिया है 5 6 7 कुछ ऐसा मान लिया दिया हुआ है। इसको डाले तो ये आ गया, इसको भी डाले तो ये आ गया, मान लीजिए इसको भी डाले तो ये आ गया, है ना। और ये इसको एक मिनट, फिर इसको मान लीजिए इसको जब हम डाले तो ये आ गया, और इसको जब डाले तो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये हटा दो इसमें से, इतना मान लीजिए दिया हुआ है, इतना दिया है। जब 3 रखा तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक। और देखिए x वाले के मान इससे टच, ठीक। अगर x वाले जो मान दिए हुए हैं उनकी सबकी इसमें इमेज होना चाहिए, यानी कोई भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई छूट गया तो फिर वो फलन नहीं हो सकता, वो फलन नहीं होगा। बात नहीं समझ में आई। इस x वाले में जितने भी इसमें दिए हो उनकी सबका प्रतिबिंब इसमें क्या होना चाहिए, उनका सबका रिलेशन इसमें होना चाहिए। कोई भी y में छूटना, इसमें x में कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर x में छूट गया कोई तो ये फलन नहीं होगा। इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। वो पूछ लेता है कभी दे करके, ये फलन आपका क्या है, नहीं हो सकता, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं x3 का कोई भी प्रतिबिंब इसमें हमको दिखाई नहीं था, किसी का रिलेशन इसमें है, किसी का नहीं। अगर कोई ऐसा दिया होगा x में जिसकी इसमें कोई इमेज नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ये आपका फलन नहीं होगा। बोले भैया, ये आपका फलन इसमें नहीं होगा। इसमें आते हैं, इसमें देखिए अगर ये इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, अगर इधर की कोई 2 वैल्यू से इधर कोई एक ही वैल्यू निकल रही है तो वो आपका फलन होता है। वो आपका क्या है, इसमें कोई छुटा हुआ नहीं है। आप चाहे जो इधर डाल रहे हैं तब भी इधर अगर सेम चीज निकल रही है, अगर इधर कुछ डाल रहे हैं इधर क्या निकल रही है, कुछ निकल रही है, सेम चीज निकल रही है, तब भी आपको क्या होता है, वो फलन होता है। ये आप अगर इसमें डालेंगे तो ये आ गया, लेकिन ये डाल रहे तब भी आ रहा है, A3 डाले तभी भी B2 आ रहा है, B2 आ रहा है नहीं, A2 पर B2 आ रहा है, A3 पर भी B2 आ रहा है, तो ये आपका फलन होता है, फलन है, फलन, ठीक। अगर जो आपको क्या दिया हो, एक से मान लो, एक से देखो 5 आ रहा और 2 से भी 5 आ रहा, तो समझो ये फलन है। अगर इतनी बात है तो ये फलन है। लेकिन 3 पर देखे, 3 से हमको मिल रहा 6 भी और 3 से मिल रहा भी 7 भी। ये वही बात होगी कि एक स्विच 2 चीजों को चला दे, तो ये आपका फलन नहीं है। इधर से तो इधर हो सकता है, इधर चाहे 10 चीजें कोई मिला दे इधर, लेकिन वो कोई सेम चीज से मिल, इसमें देखिए 3 से 6 भी मिल रहा और 3 से क्या मिल रहा है, 7 भी, तो ये फलन नहीं होगा। इधर का एक उधर 2 चीजें नहीं दे सकता, 2 चीजें या 2 3 चीजें 4 चीजें वो अगर मिला दिया तो फलन नहीं रहेगा। रिलेशन ये सब है, ये सारे के सारे क्या है, रिलेशन तो है, लेकिन ये फलन नहीं है, तो ये भी फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं। और अगर इधर कुछ बच जाए, इधर तो कुछ ना बचे लेकिन इधर कुछ बच जाए, तब भी फलन होता है। ये फलन क्या है आपका, ये फलन है, ये फलन।
अगर इधर कुछ बचेगा या ना बचे तब भी फलन है, लेकिन अगर इधर बच गया, किसी का इमेज ना इधर हुई, तो फिर वो फलन नहीं है। और फलन कब नहीं है? जब इधर की एक वैल्यू इधर दो दो वैल्यू देने लगे तो फलन नहीं होती। बस ये दो कंडीशन अगर आ गई तो आपका वो फलन नहीं होगा, अदरवाइज सारे फलन क्या होंगे? तुमको मिल जाएंगे। बताइए क्या फिर निष्कर्ष निकला इस बात से कि अगर जो इधर कोई रह जाएगा, छूट जाएगा, जिसकी कोई इमेज इसमें नहीं हुई वाई में, तो फिर वो फलन नहीं होगा। और क्या होगा? अगर इधर की एक चीज, कोई एक नंबर, कोई एक वस्तु, कोई भी एक चीज किन्हीं दो दो चीजों से कनेक्टेड होने लगी, अलग अलग चीजों से, तो भी वो फलन नहीं होगा, बाकी सब फलन होंगे। कुछ बात समझ में? रिलेशन सब है, लेकिन ये बोला गया कि फलन कुछ विशेष प्रकार का, जो रिलेशन कोई विशेष प्रकार का होगा वो फलन बोलेंगे। उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें जो पहला वाला सेट होगा उसका कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, सभी की इमेज होना चाहिए, सभी का फोटो बनना चाहिए उधर। अगर किसी से कनेक्ट नहीं है तो फिर वो फलन नहीं है। बोलिए, और कोई एक चीज इधर की उधर की दो चीजें नहीं बना सकती। बोलिए, इधर की 10 चीजें उधर की कोई एक चीज निकाल सकती हैं, लेकिन इधर की कोई एक चीज उधर की दो चीजें नहीं दे सकती। अगर ऐसा हुआ तब भी फलन नहीं होगा, बाकी फलन है। x के एक मान के लिए अगर y के 2 मान आ रहे हैं तो इसका मतलब वो फलन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एक मान के लिए एक ही होता, समझे नहीं समझे? अगर उधर होगा भी तो उधर सबके लिए सेम होगा, सेम वैल्यू उधर आएगी। इधर चाहे इतने मिला दो, इधर एक भी 2 के लिए उधर तो 5 ही आ रहा है, उधर डबल मान नहीं होने चाहिए। अगर हो गए तो फिर वो फलन नहीं होगा। ठीक है, इस कुछ बात समझ में आई? इस तरीके से फलन के थोड़ा गहराई से समझिए। परिचित्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखेंगे। पहला कौन सा? अंतरक्षेपी परिचित्रण देखेंगे, इंटूमेटिव। तो क्या होती है? यह समुच्चय y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कह रहे हैं y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यानी y में एक न एक मान ऐसा होना चाहिए जो x के किसी भी मान का प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, प्रतिबिंब ना हो। तो कहते हैं कि फलन f के अंतर्गत y में x को f चित्रित करता है और प्रचित्रण फिर कैसा होता है? वो अंतरक्षेपी है। अर्थात यहां जो आपका जो इमेज आएंगी, जो आपकी क्या आएंगी? इमेज आएगा, जो आपकी रेंज आएगी, वो जो fx के मान आएंगे वो हमेशा उप समुच्चय हो जाए, उचित उप समुच्चय हो जाए किसके? y के। यानी y में कोई एक ना एक मान क्या होगा? रह जाएगा, वो किसी की इमेज नहीं होगा। समझ रहे? अब इसको उदाहरण के द्वारा अगर समझेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। आइए देखते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत आसान तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। इसमें मान लीजिए कुछ मान दिए, मान लीजिए a दिया हुआ है, यहाँ b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? c दिया हुआ है। यहाँ हम कहते हैं क्या दिया? मान लो y1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? y2 दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है, y4 दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ। या मान लो आप 3 ही मान दिए हुए, कुछ मान दिए हैं। इधर एक से मिलना नहीं चाहिए आपका, बस मान लो ये हमने ए रखा था, ये आ गया आपका, आपने बी रखा तब भी आपका ए आ गया, क्योंकि इधर के 2 इधर का 1 आ रहा है तो फलन हो जाता है। हमने बताया आपको। अगर हम सी रख रहे हैं तो क्या मान लो आ जाता है? y2 आ जाता है। लेकिन यहाँ y3 किसी का भी इमेज किसी की भी नहीं है, इधर किसी का भी प्रतिबिंब है, इधर एक छूट रहा है कोई, तो समझ जाना ऊपर क्या कहलाएगा? आपका अंतरक्षेपी कहलाएगा, बस और कुछ नहीं बात समझ आए? y में कम से कम एक प्रतिबिंब, एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, लिखा गया देखो, यदि समुच्चय y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, क्या होना चाहिए? y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। समझ रहे? तो हम कहेंगे फिर वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा परिचित्रण है? वो अंतरक्षेपी है। बोले भैया, अगर आपने इसमें मान रखे निकाले तो इधर तो 2 ही मान आएंगे, इधर मान क्या आएंगे? ये 2 आएंगे। जब आप a रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा। जब आप f b रखेंगे
तो आपका कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y1 ही आएगा, y1 आएगा। और जब आप y अगर वो f c रखेंगे, c रखेंगे, क्योंकि ये फलन किससे है, ये f से है, c रखेंगे तो कितना आएगा, y2 आ जाएगा। तो अगर आप इनका फंक्शन, इनका सेट बनाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, y1 आया है। अरे भाई इनका जो f वाले का सेट बनाओ जो रखे हो मान, और क्या आएगा आपका y1 दो बार आ गया, और क्या आया है, y2 आया। अब इधर क्या था आपका, जो इधर के वो क्या है, y1 है, y2 है, और क्या है, y3। तो देखिए इसके सारे अवयव इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसके सारे अवयव इसमें आ रहे हैं भाई, y1 y2 इसमें है, लेकिन इसके सारे अवयव इसमें नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये इसका उचित उपसमुच्चय हो गया। अगर वो बराबर हो जाते हैं तो कहते हैं उपसमुच्चय है, बोलिए। लेकिन अगर जो इसमें क्या है, अगर इसमें इसके सारे अवयव इसमें है लेकिन इसके कुछ अवयव तो इसके छुटे हैं, नहीं आते हैं, तो फिर ये इसका उचित उपसमुच्चय बोला जाता है। और उचित उपसमुच्चय आपका ये है ना, अगर ये उचित उपसमुच्चय है तो ये कहलाता है अंतरछेदी, क्योंकि इसका कोई ना कोई अवयव इसमें बचना चाहिए। इसी को हम प्रूफ करेंगे जब वो देगा, कोई क्वेश्चन कहेगा बताइए कि ये अंतरछेदी है कि नहीं है, तो जिसमें ये सेट उचित उपसमुच्चय बन जाएगा इसका, तो हम कहेंगे ये अंतरछेदी है। बोलिए बस, इधर कोई मान छूट जाना चाहिए, एक छूट जाए, दो छूट जाए, 10 छूट जाए, 20 छूट जाए, बहुत सारे छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई छुटाना तो नहीं बनेगा, छूटना चाहिए, छूटेगा तो क्या हो जाएगा, अंतरछेदी हो जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, बस ये हमको इसमें करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बस देखिए। इसके बाद 2 नंबर देखेंगे, आच्छादक परिचित्रण, अनटू आर सब्जेक्टिव मैपिंग। ये कह रहा है यदि f फलन ऐसा हो कि y का प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, कोई छूटना नहीं चाहिए, तो कहते हैं कि y को x से f आच्छादित करता है और इसे आच्छादक परिचित्रण कहते हैं। अर्थात आप यहाँ fx का जो सेट बनाएंगे वो उसमें y जो दिया होगा वो उससे क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। जैसे आप इसमें देखते हैं, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए ये और ये 2 सेट दिए हुए हैं, x और कौन, y, इससे मैपिंग आपको एक दी हुई है। अब यहाँ देखिए मान लीजिए a1 है, a2 है, a3 है ना। इधर मान लीजिए क्या है, y1 है और क्या है ये, y2 कुछ मान लीजिए। अगर आप ये रखते हैं तो ये आ रहा है, बोलिए। आप ये भी रखते हैं तब भी ये आ रहा है, अगर आप ये रखते हैं तो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, बोलिए। इसमें y में कोई भी छूटना, छूटेगा तो अंतरछेदी और छूटेगा नहीं तो आच्छादक हो जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बोले भैया। सभी को आच्छादित करना चाहिए, मतलब सभी की इमेज होना चाहिए, कोई छूटना नहीं, चाहे वो दो नंबर, 2 से कहीं इधर एक का मिल जाए या आपका एक ही का एक से मिले, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए, बोले। अब देखिए जब आपने क्या रखा, जब ये रखा तो y1 आया, जब ये रखा तो y1 आया, जब ये रखा तो y3 आया। जो ये सब रखने पर आया है चाहे वो ले लें आप सेट, यानी y1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, y2। और जो ये आपका दिया था कि y के बराबर नहीं हो जाएगा, अरे भाई यही लोग तो इसमें है, y में जो दिया था वही तो इसकी इमेज रखे, तो यही तो आए हैं। यानी का मतलब ये fx बराबर क्या होगा, fx का जो सेट होगा वो y के मान के क्या आ गया है, बराबर। तो आपका जब बराबर आ जाएगा तो हम कहा करेंगे क्या है, ये आच्छादक है। ये बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे सब्जेक्टिव मैपिंग है ना, अनटू मैपिंग है। अगर जो ये कुछ छूट गया इधर y में, उचित उपसमुच्चय आ गया, तो हम कहेंगे क्या है, ये अंतरछेदी है ना, इनटू मैपिंग है, तब बोलेंगे, समझे। ये है, कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम 3 नंबर देखेंगे, एकैकी परिचित्रण, 1 आर इंजेक्टिव मैपिंग देखेंगे ना। ये कह रहा है यदि परिचित्रण f such that x tends to y पर है, ऐसा हो कि संबंध f(x1) बराबर क्या हो, अगर जो उनकी फंक्शनल वैल्यू बराबर है तो फिर वो भी मान जो इसमें डाले गए वो मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर 2 मान उधर y वाले क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उनकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या, जो उसमें मान डालेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कहते, और जहां x1 y2 किससे बिलोंग कर रहा है, x से, तो हम कहते हैं कि f एकैकी परिचित्रण है। सुन लीजिए मेरी बात। अगर हम कह दें कहीं x1 x2 बराबर हो गए, देखिए अगर हम कह दें कि x1 x2 क्या है, बराबर हैं,
तो फिर इंप्लाइज दैट क्या होना, तो उनकी फंक्शनल वैल्यू फिर क्या हो जाना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और अगर वो फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाए तो फिर वो जो मान डाले गए वो बराबर हो जाए, तो वो एक ही होता है। आप दोनों तरफ से दिखा सकते हैं, नहीं समझ में आया। अगर जो मान बराबर हैं तो उनकी फंक्शनल वैल्यू क्या आना चाहिए, उनके मान फिर फंक्शनल वैल्यू की क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर वो फंक्शनल वैल्यू उनकी बराबर है तो फिर उनके मान बराबर होने चाहिए, तो वो एक ही कहलाता है। अगर इसको हम सेट के रूप में इसको देखें, इसका सेट बनाए इस तरीके से देखें, हम देखें तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम कहते हैं यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ क्या है A3 है, यहाँ हम कहते हैं Y1 है, Y2 है, और क्या है यहाँ Y3 है। समझ रहे अगर जो एक का एक के साथ में मिल जाए, इधर क्या मिल जाए, ये x हो गया, ये क्या हो गया y, ये फिर अगर ये इससे मिल रहा हो, ये इससे मिल रहा हो, ये इससे मिल रहा हो, तो वो एक ही कहलाएगा। कभी डबल नहीं मिलना चाहिए, नहीं समझ रहे, एक का एक ही से मिलना चाहिए, तो हम कहते हैं वो परिचित्रण कैसा है, एक ही। बोले अगर ये लोग अलग अलग हैं तो क्या ये मान अलग अलग नहीं है, अगर ये मान अलग अलग है तो ये मान अलग अलग है, अगर ये फंक्शनल वैल्यू की अलग अलग है तो ये भी तो अलग अलग है। बोलिए अगर ये बराबर हो गए तो फिर ये भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। एक पर एक ही मिलना चाहिए, डबल नहीं मिलना चाहिए, डबल मिलेंगे तो बहुएक हो जाएगा। अभी अगला पढ़ोगे क्या, बहुएक। बहुएक में क्या होगा कि इधर 2 2 3 3 का इधर एक ही से मिलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बराबर नहीं होगी लेकिन उनकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर, तो हम कहेंगे कि है वो बहुएक। ये आपका क्या है, एक ही हो गया। एक की बात समझने समझे, एक का एक से मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए इसके बाद जो आपका परिचित्रण वो कौन सा है, बहुएक परिचित्रण, मैनी वन मैपिंग। यदि कह रहे हैं प्रतिचित्रण f such that x tends to y, x से y पर है, ऐसा हो कि x के भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक अवयवों के y में एक ही प्रतिबिंब हो, यानी x के 2 या 2 से अधिक अलग अलग मान हो लेकिन y में उसका मान क्या हो, कोडोमेन में मान क्या हो उसका, एक ही हो, तो हम कहते हैं कि उसे क्या बोलते हैं, तो फिर हम बहुएक परिचित्रण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ क्या बोलते हैं, यदि हम कहते हैं कि जो x1 है, जो मान x के होंगे वो आपस में बराबर है नहीं, वो आपस में बराबर है नहीं, x के जो मान होंगे वो आपस में बराबर नहीं है। जो यहाँ x और y दो सेट होते हैं, x के मान आपस में बराबर नहीं है, फिर भी उनकी जो फंक्शन वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, आपस में क्या आ जाएगा, वो बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं बहुएक है। क्या है ये, बहुएक है। अगर उनके मान आपस में बराबर नहीं है लेकिन उनके y में जो कोडोमेन में जो मान दिया है वो दोनों के लिए क्या आता है, सेम आता है, यानी उनकी वैल्यू इधर बराबर नहीं लेकिन उनकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाती है, तो हम कहते हैं वो फलन क्या हो जाता है, बहुएक परिचित्रण हो जाता है। बोलिए ठीक है, मैनी वन मैपिंग हो जाती है। कैसे, अगर हम इसको जरा देखें, देखिए सेट में देख लीजिए, सेट की तरीके से देखिए, ये देखिए, ये मान लीजिए x है और ये क्या है, y है, ये x से किस पे दिखाया जा रहा है, y पर सेट दिखाया जा रहा है। मान लिया हमने कि इसमें x1 है, इसमें क्या है x2 है, इसमें क्या है x3 है, इसमें क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं क्या है y1 है, इधर कहते हैं क्या है y2 है ना। ये देखिए, ये हम कह रहे हैं कि ये हो गया और इससे हमको ये भी मिल रहा है, इससे हमको ये भी मिल रहा है, इससे हमको ये मिल रहा है, तो आप देखें कि ये बराबर आपस में नहीं लेकिन इनके फिर भी मान बराबर। या मान लीजिए इसको इधर ना मिलाए तो कंफ्यूजन हो रहा है, दो के लिए लिखे हैं, हालांकि कोई भी हो सकता है, तो आप चाहे इससे कर दें। बोलिए आप देखें कि ये आपस में बराबर यहाँ, लेकिन दोनों के लिए मान क्या आ रहा है, y ही आ रहा है, y1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं लेकिन फिर भी y1 आएगा, ये आपस में बराबर नहीं लेकिन फिर भी y2 आएगा, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, बोले भैया। अगर और हम देखें इससे, इधर देखिए, अगर हम थोड़ा उस तरीके से देखें, हम जैसे कहते हैं कि इस तरीके से ये x हो गया, ये क्या हो गया y, इधर देखो ये दिया हुआ है। अगर हम कहते हैं 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ हम कहते हैं क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10, हम कहते हैं यहाँ 20 लिखा हुआ है, हम कहते हैं यहाँ 30 लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, हम कहते हैं 2 रखे कहीं तो क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया,
4 रखे तो भी कितना आ गया 10 आ गया। हम 5 रखे तो कितना आ गया 20 आ गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 4 आपस में बराबर, 2 और 4 बराबर आपस में नहीं है, लेकिन 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं और चाहे हम क्या रख दें यहाँ, हम यहाँ 2 रख रहे हैं और कितना रख दें, चाहे यहाँ 4 रख दें, लेकिन 2 रखने पर भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है और 4 रखने पर भी कितना आ रहा है 10, यानी इनके मान आपस में लेकिन क्या है बराबर है। ये बराबर नहीं है जो रेखा के अंदर, लेकिन इनकी फंक्शनल वैल्यू जो निकल के आएगी इधर वो क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो हम उसे कहेंगे बहु एक परिचितता। नहीं बात समझ में आई? अगर जो इधर की वैल्यू बराबर ना हुई और उधर की सेम वैल्यू आई तो हम कहेंगे कि ये परिचित्रण कैसा है बहुएक। बस इतनी बात आपको इसमें क्या करनी है याद रखनी है, ठीक है भैया। इसके बाद जो 5 नंबर देखेंगे वो क्या देखेंगे कि एक एक ही अंतरक्षेपी परिचित्रण है ना, ये तो देखेंगे 1 into R इंजेक्टिव मैपिंग। तो इसमें क्या है, यदि कोई परिचित्रण कैसा हो एक एक ही भी हो और क्या हो वो अंतरक्षेपी भी हो तो हम कहते हैं कि वो परिचित्रण कैसा है एक एक ही अंतरक्षेपी परिचित्रण है ना, 1 into मैपिंग है। ठीक, आप इसमें देखिए ध्यान से क्या होता था, एक एक ही में क्या होता था, ध्यान से देखिएगा, एक एक ही में क्या होता था, अगर हम इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है x1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है x3 है, इधर हमने बोल दिया क्या है ये y1 है, ये y2 है और ये क्या है y3 है, ये हम कहते हैं यहाँ y क्या है। और इस तरीके से एक एक ही में ये होता है कि एक एक मिलना चाहिए, एक एक ही में क्या होता है एक एक ही मिलना चाहिए, एक एक ही में क्या होता है एक एक मिलना चाहिए। और अंतरक्षेपी में क्या था कि y वाले में यानी कोडोमेन में एक ना एक से अधिक कोई मान क्या हो जाना चाहिए छूट जाना चाहिए, तो उससे हम बोलते थे क्या है ये अंतरक्षेपी है। तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये इससे दिखाया जा रहा फलन और ये x वाले मान हो गए क्या हो गए y वाले। आप देख रहे हो जितने भी मिले हुए हैं वो सब किससे कर रहे हैं, उनकी इमेज एक ही तो आ रही है और एक इधर क्या हो रहा है छूट भी रहा है। तो ये एक एक ही भी है और अंतरक्षेपी भी। प्रूफ कैसे करेंगे, यही प्रूफ करेंगे, एक एक ही के लिए प्रूफ किया करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे एक एक ही परिचित्रण के लिए क्या प्रूफ करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ fx1 अगर जो बराबर हो जाएगा किसके fx2 के, इंप्लाइज दैट तो फिर आपका x1 बराबर किसके हो जाएगा x2 के। अगर ये मान फंक्शन वैल्यूज की बराबर हुई तो फिर जो उसके मान दिए होंगे, जो मान x के लेंगे, जो x के अवयव होंगे वो भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। और जो अंतरक्षेपी के लिए क्या प्रूफ करते थे, अंतरक्षेपी के लिए क्या है और क्या प्रूफ करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ जो आपका ये पूरा मिलेगा जो रेंज वाला, जो इसकी रेंज मिलेगी, जो ये वाले अवयव मिलेंगे, समझ रहे, ये जो इसके रेंज वाले मिलते हैं, यानी जो परिसर मिलेगा, क्या मिलेगा इसका जो परिसर मिलेगा, परिसर है ना, ये उचित उपसमुच्चय हो जाएगा किसके y के कोडोमेन के, होगा कि नहीं होगा। ये जो इधर परिसर का मतलब क्या होता है, जिसकी इमेज होते हैं, जिसकी इमेज होती है, जो इधर के दिए होते हैं, जो इधर इमेज बनती है वही क्या कहलाते हैं परिसर कहलाते हैं। यानी जो आपका यहाँ fx आएगा, यानी समझ रहे जो fx आएगा वो मान जो होंगे, ये जो fx जो परिसर निकलेगा इसका जो सेट बनेगा, जो fx होता है इसका जो सेट बनता है वो सेट क्या हो जाता है उचित समझे किसके y के, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या है इसके सारे अवयव इसमें होंगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई अवयव छूट जाएगा, तभी हम कहते हैं इसका क्या है ये उचित समुच्चय। तो अंतरक्षेपी के लिए हम ये प्रूफ किया करेंगे, एक एक ही के लिए ये प्रूफ करेंगे। अगर कोई परिचित्रण एक एक ही भी है और अंतरक्षेपी भी है तो हम कहते हैं परिचित्रण क्या है एक एक ही अंतरक्षेपी है, और इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर हम क्या देखेंगे, एक एक ही आच्छादक परिचित्रण 1 onto R बाइजेक्टिव मैपिंग देखेंगे। तो आइए देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे, यदि कोई परिचित्रण एक एक ही भी हो और क्या हो जाए वो आच्छादक भी हो जाए, क्या हो जाए वो आच्छादक भी हो, क्या हो आच्छादक भी हो, तो हम कहते हैं कि परिचित्रण क्या है वो एक एक ही आच्छादक। इसी में थोड़ा चेंज करेंगे और हमको मिल जाएगा एक एक ही आच्छादक।
अब जब एक ही के लिए प्रूफ करोगे तब तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यही प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू बराबर हो गई x के दो मानों के लिए, अगर फंक्शनल वैल्यू बराबर हो गई तो फिर उसके मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एक एक ही होंगे। अंतरछेपी नहीं, आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक, अगर आच्छादक प्रूफ करोगे तो फिर परिसर बराबर आ जाएगा किसके, y के, यहां पर कोई मान रहना नहीं चाहिए, एक एक तो मिलेगा ही, एक एक तो क्या होगा, मिलेगा भी, और y में कोई भी मान नहीं छूटना चाहिए। जो रेंज आ जाएगा, जो परिसर आ जाएगा वो कोडोमेन के क्या होगा, बराबर ही आएगा, तो परिसर बराबर हो जाएगा किसके, y के, जो ये सेट आएगा ये y के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से भी आपका कंप्लीट हो गया। बहु एक अंतरछेपी परिचित्रण देखेंगे आप, मैनी वन इनटू मैपिंग। देखिए यदि कोई परिचित्रण क्या हो, बहु एक हो, क्या हो, बहु एक हो, क्या हो परिचित्रण, कोई बहु एक भी हो और क्या हो, अंतरछेपी हो, क्या हो, अंतरछेपी भी हो, तो हम कहते हैं कि परिचित्रण क्या हो जाएगा, वो बहु एक अंतरछेपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतरछेपी परिचित्रण है, ठीक है, अंतरछेपी है, ये लिख देंगे हम, समझे भैया, परिचित्रण भी लिख सकते हो। अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ क्या प्रूफ करना होता है, आपको क्या प्रूफ करना है होता है, बहु एक मानो अगर प्रूफ करना है तो उनकी फंक्शनल वैल्यू तो बराबर होती है लेकिन उनके मान आपस में बराबर नहीं होते। बोलिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, अगर इधर से लिखेंगे जिसे कहते हैं कि यदि क्या हो, यदि x1 बराबर क्या हो जाता है, इसमें x2 बराबर होता है, अरे x1 हाँ x2 बराबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, बहुएक है, क्या है, बहुएक। और अंतरछेपी में क्या होता है, अगर अंतरछेपी है, अंतरछेपी अगर है परिचित्रण अंतरछेपी है तो ये क्या होता है, ये आपका उचित उपसमुच्चय हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आपका उचित उपसमुच्चय हो जाता है। बोलिए बहुएक में क्या होता था, अगर इसमें हम देखें यूजुअली तो इसमें क्या देखेंगे कि ये इससे मिल रहा है और आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको भी इससे मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, आप इसको छोड़ दें, क्या कर रहे हैं, इसको इससे भी मिला दें। बोलिए भैया, तो देखिए यहाँ दो चीजें x1 x2 आपस में बराबर नहीं है लेकिन फिर भी इनकी फंक्शनल वैल्यू तो सेम आ रही है, y1 ही आ रही है, इसका मतलब है कि ये बहुएक हो गया। अंतरछेपी में क्या होता है, इसमें कोई वैल्यू छूट जाना चाहिए, यानी जो रेंज होगी वो जो होगी, परिसर जो होगा वो उचित उपसमुच्चय किसका हो जाएगा, y का कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, छूट जाएगी, तो ये आपका उचित उपसमुच्चय हो जाता है। कुछ बात समझ में आई, तो अगर कोई बहुएक होगा तो उनकी फंक्शनल वैल्यू तो बराबर आती है लेकिन वो मान उसके बराबर x के अवयव बराबर आपस में नहीं होते, और y में अगर कुछ छूट जाता है तो अंतरछेपी हो जाता है। इस तरीके से बहु अंतरछेपी परिचित्रण हो गए, ठीक है जी सर। के बाद देखिए कौन सा नंबर हम देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे, बहु एक आच्छादक, कौन सा देखेंगे, आच्छादक देखेंगे, आच्छादक, बहु एक आच्छादक परिचित्रण देखेंगे ना, मैनी वन अनटू मैपिंग देखेंगे ना, अनटू मैपिंग देखेंगे, ठीक है। तो यदि कोई परिचित्रण क्या हो, बहुएक भी हो और क्या हो जाए, आच्छादक भी हो जाए, क्या हो जाए, वो आच्छादक भी हो जाए, आच्छादक भी हो जाए, तो हम कहते हैं कि परिचित्रण बहुएक आच्छादक परिचित्रण है ना, बहुएक आच्छादक है। बहुएक के लिए तो आप यही प्रूफ करेंगे और अंतरछेपी के लिए क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। और आच्छादक में आप तो जानते हैं, जान गए को कि आच्छादक में ये चीजें परिसर और जो y का मान है क्या हो जाता है, कोडोमेन का, ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब इसमें इधर अगर देखते हैं तो क्या होगा, इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सब सेम होना चाहिए ना,
तो आपका मान लीजिए ये हटा दो, आप हटा दो इसको, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये तो बहु एक सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x1 x2 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन उनकी फंक्शनल वैल्यू फिर भी बराबर, फिर भी y1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसमें आच्छादक के लिए कोई भी मान के इसमें छूट रहा है, कोई नहीं छूट रहा। जो रेंज है y1 y2 वो बराबर आ जाएगी किसके, y के ही, कोडोमेन के ही बराबर आ जाएगी। तो ये आपका एक बहुएक भी हो गया और आपका आच्छादक भी हो गया, और ये बहुएक आच्छादक हो जाएगा। बोले भैया, इस तरीके से भी आपका कंप्लीट हुआ। देखिए हमने इसमें जो शुरुआत की, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले अंतरक्षेपी पढ़ा। अंतरक्षेपी क्या था कि आपके पास दो सेट थे, अंतरक्षेपी में y में कोई ना कोई मान रह जाना चाहिए जो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता है, समझ रहे हैं। यानी जो आपका परिसर होता है वो उचित समुच्चय हो जाता है किसके, कोडोमेन के, y के, समझे। तो वो आपका अंतरक्षेपी हो जाता है। उसके बाद आता है आच्छादक। आच्छादक में क्या हो जाता है, जो रेंज होती है, जो परिसर होता है वो कोडोमेन के बराबर ही आ जाता है। y में यानी कोडोमेन में कोई भी ऐसा मान नहीं होना चाहिए जो x के किसी ना किसी का इमेज ना हो, यानी सबकी इमेज क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। x के सभी अवयवों के लिए y में सारे सभी के क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। कोई भी y में मान छूटना नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं वो क्या है, आच्छादक है। इसीलिए यहाँ जो कोडोमेन होता है वो परिसर के क्या आ जाता है, बराबर, क्योंकि कोई मान छूटता नहीं, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, एकैकी। एकैकी में क्या होता था कि सब एक ही एक इमेज होनी चाहिए, एक x के एक अवयव की y में किसी एक ही से उसकी क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, डबल डबल इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, बहुएक क्या होना चाहिए। बहुएक क्या था आपका कि x के मान, जो x का मान होता है वो किन्हीं दो मानों के लिए, दो या दो से अधिक मानों के लिए y में क्या मिले, हमको एक इमेज मिले, तो उसे हम क्या बोलते थे, बहुएक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, बहुएक। यानी x में जो मान होते हैं, जो आपके डोमेन में मान हो, उनमें चाहे दो मान ले ले, चाहे तीन मान ले, लेकिन y में क्या होना चाहिए, उनके कोई एक ही इमेज मिले। यानी x1 x2 आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, उनकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी फिर भी। तो हम कहते हैं कि वो फलन कैसा है, बहुएक। फिर आप क्या करेंगे, एकैकी अंतरक्षेपी पढ़ेंगे, एकैकी आच्छादक पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो जो एकैकी भी हो, अंतरक्षेपी भी हो, उससे हम एकैकी अंतरक्षेपी कहते हैं। एकैकी आच्छादक पढ़ते हो तो कहते हैं जो प्रचित्रण एकैकी भी हो, आच्छादक भी हो, उसे क्या हम बोलते हैं, एकैकी आच्छादक प्रचित्रण बोलते हैं। फिर बहुएक के साथ में दोनों को ले लेते हैं, बहुएक अंतरक्षेपी और बहुएक आच्छादक। जो बहुएक, अगर बहुएक अंतरक्षेपी पढ़े तो जो ऐसा प्रचित्रण जो बहुएक भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुएक अंतरक्षेपी प्रचित्रण बोलते हैं, है ना। और अगर मान लो बहुएक आच्छादक है तो हम कहते हैं, अगर कोई प्रचित्रण बहुएक है और आच्छादक भी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुएक आच्छादक प्रचित्रण बोलते हैं। सबकी कंडीशन तो पहले चार जब शुरुआत के पढ़ते हैं, अंतरक्षेपी, आच्छादक, एकैकी और कौन सा पढ़ते हैं, बहुएक। उसी से हमको क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या है। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो केवल मिला के दो मिला करके बताया जाता है, लेकिन शुरुआत के जो चार अगर उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो सब आपके क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके ऊपर अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है।